119 विधानसभा सीटों के लिए आज एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। इस बार सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार लगाए जा रहे हैं। ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। आज तेलंगाना के 3.25 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। राज्य के 35,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 1,85,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों के अलावा शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बलों की 375 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 45,000 पुलिसकर्मी और 23,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान तैनात हैं। नक्सल प्रभावित तेलंगाना के 13 जिलों में शाम 4 बजे तक ही मतदान हो सकेगा। आपको बता दें कि आज शाम 6:30 बजे से चुनाव नतीजों के रुझान यानी एग्जिट पोल दिखाए जाने की इजाजत चुनाव आयोग ने दे दी है, जिससे सभी 5 राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में नई सरकार की संभावनाओं का पता लग सकेगा। आपको बता देंगे सिलसिला 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सिलसिला 7 नवंबर से शुरू हुआ था, जब मिजोरम में और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए वोट हुआ था। उसके बाद 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश में एक ही चरण में वोट डाले गए और वहीं फिर 25 तारीख को बारी थी राजस्थान की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस बार लगभग 1% का इजाफा राजस्थान में वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिला था। अब निगाहें तेलंगाना पर आकर टिक गई हैं। तेलंगाना देश का सबसे नया राज्य है। 29वें राज्य के तौर पर 2014 में इसका गठन हुआ था और ये तेलंगाना का तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव 2014 में हुआ, दूसरा 2018 में और अब 2023 में एक बार फिर जनता के बीच तमाम नेता हैं। वो पार्टी भी है जिसने सत्ता चलाई, वो पार्टियां भी हैं जो सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को घेर रही हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने दावों और वादों के साथ जनता के बीच पहुंची। अब देखना यह है कि जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। तो हम आपको बता दें कि तमाम विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीटीवी ने पल पल की खबर आपको दी है, बताई है और अब हमारी संवाददाता उमा सुधीर आज तेलंगाना में वोटिंग के बारे में डिटेल्स में हमें जानकारी दे रही हैं। 7 बजे शुरू हुई है वोटिंग यहाँ पर तेलंगाना में और उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आपने ऑलरेडी अपना वोट दे दिया है। आपके माइंड में क्या इश्यूज थे, कैसे आपने डिसीजंस लिए? डिसीजन कुछ नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम वोटिंग था। बहुत अच्छा रहा, पीसफुल, पूरा अरेंजमेंट बहुत सही है यहाँ पे। हैव यू वेटेड? अगर आप वोट नहीं किए, प्लीज़ मेरा नम्र निवेदन है, आप आइए, वोट करिए, देश बचाइए, देश आपके हाथ में है। ये जिम्मेदारी सब तो नहीं लेते हैं, यही समझते हैं कि अच्छे वीकेंड है, हम निकल लेते हैं कहीं ना कहीं हॉलीडे पे। नहीं, ये हॉलीडे नहीं है, ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ये आपके जिम्मेदारी का दिन है। अर्ली बर्ड कम ओवर टू वोट। Yes. What are your thoughts today? It's a very important day. Every citizen should know their responsibilities. They have to come and vote. It's our constitutional right. Very early on, we want to teach her the lessons of democracy, that we have to exercise our right to vote, and then we can expect results. And we want her to see from an early age what it means to be part of a democracy. So we're very happy that we're in India, that is still a functioning democracy. Only above 40 only. Above 40 and 50, just we want to cast my vote very early. So I request everybody to come and vote. Don't feel that we have time till 5 o'clock. So especially youngsters. तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह सुबह से ही देखा जा रहा है और जो उत्साह है अगर ये कायम रहा तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत आज देखने को मिल सकता है।